आज जो भी आईपीओ ओपन है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ एसएमई आईपीओ है उसके बारे में भी बात करेंगे, और मेन बोर्ड आईपीओ है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अभी कुछ आईपीओ ओपन है, मेन बोर्ड में 2 आईपीओ ओपन है और एसएमई में 4 आईपीओ ओपन है। तो पहले हम मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ में जो ओपन है अभी विक्रांत इंजीनियरिंग करके है, और एनलॉन हेल्थ केयर है, और एक कल मंगल इलेक्ट्रिकल का लिस्टिंग होने जा रहा है आईपीओ के। सब्सक्रिप्शन इसका अच्छा हुआ था, बट इसका भी जो ग्रे मार्केट चल रहा है, कुछ टाइम पे इसका ग्रे मार्केट था 10-11%। मार्केट सिचुएशन अभी सही नहीं है, इस वजह से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 0 हो चुका है। हो सकता है ये माइनस में भी जा सकता है। तो क्या आपको मिला है ये आईपीओ? मैंने तो अप्लाई किया था बट मिला नहीं था मुझे मिला था, एक मिला था विक्रम सोलर करके, एक श्रीजी मिला था, लेकिन वो भी कुछ अच्छा लिस्टिंग दिया नहीं। विक्रम का कुछ टाइम था 20% का लिस्ट आया था, बट 10% पा गया था। उसके बाद जो लिस्ट हुआ तो 1% पे लिस्ट हुआ था। और अभी जो था श्रीजी भी थे, ये भी लगभग 10% के आसपास था, वो 2% पे रह गया था। चलिए एक एक आईपीओ के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है एनलॉन हेल्थ केयर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आईपीओ क्या प्राइस है, क्या इशू साइज है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। क्या कंपनी करती है, आईपीओ क्यों लेकर आना चाह रही है, क्यों लेकर आई है। एनलॉन हेल्थ केयर 121 करोड़ का आईपीओ, बहुत छोटा आईपीओ है। जैसे एसएमई आईपीओ आते हैं 100 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, उसी के आसपास है। 121 करोड़ का आईपीओ है, पूरा फ्रेश इशू है। ये पॉजिटिव है कि कंपनी के लिए कि ये फ्रेश इशू है। और इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर है, और इशू प्राइस है इसका 86 से 91 पर शेयर है। मतलब अगर हम अप्लाई करते हैं आईपीओ में, तो इसको हम कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करेंगे, 91 रुपीज़ पर हम इसको अप्लाई करेंगे, टिक लगाएंगे, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। ये आईपीओ ओपन हो चुका है ऑलरेडी, 26 तारीख को ओपन हुआ है, 29 तारीख को क्लोज हो जाएंगे, 1 तारीख को 1 सितंबर को अलॉटमेंट होंगे, और 2 को रिफ़ंड होंगे, और 3 तारीख को लिस्टिंग होंगे। अभी हम चेक कर लेते क्या हमारे कितने रुपए, एक जो रिटेल का है एक लॉट का 164 शेयर है, जिसमें 14,924 रुपये का इसमें मिनिमम इन्वेस्टेड रहेंगे, और मैक्सिमम अगर रिटेल में लगाना चाहते हैं तो 1,94,012 रुपये लगेंगे। 13 लॉट का 2,132 शेयर का। कोटा देख लेते हैं। रिटेल कोटा के लिए 10% दिया है, एचएनआई के लिए 15 है, और क्यूआईबी के लिए लगभग 75% कोटा है। टोटल ऑफर जो शेयर है 99,75,000 शेयर है क्यूआईबी के लिए, 19,95,000 शेयर है एचएनआई के लिए, और रिटेल कोटा में 13,30,000 शेयर, मतलब 10% के आसपास है। ये मिलने का बहुत कम चांस है। आईपीओ आने से पहले प्रोमोटर होल्डिंग था इसका 70.26%। अब और आप आफ्टर आईपीओ 52.68 रह जाएंगे इसके। कंपनी क्या करती है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, एनिमल हेल्थ केयर, ये सब प्रोडक्ट बनाती है। एनिमल हेल्थ से रिलेटेड पर्सनल केयर वगैरह जो है यूज करती है, मेडिकल लाइन की कंपनी है। अब इसका हम देख लिए, हम इसका क्या क्या आईपीओ प्राइस है, इसका हम देख लेते हैं फाइनेंशियल क्या है, इससे हमें पता चल जाएगा कंपनी के बारे में। कंपनी ग्रोथ अच्छा दिखा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़, सीधा 10 करोड़, सीधा 20 करोड़, लगभग डबल के आसपास, 99.5% के आसपास प्रॉफिट हो ही रहा है। हर एक साल डबल दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा है। और इसका आईपीओ का जो पी रेशियो है, आईपीओ आने से पहले 17 का पी रेशियो पे था, और आईपीओ आने के बाद ये 23 का पी रेशियो पर, अब जो आईपीओ आ रहे हैं वो 23 के पी रेशियो पर आ रहे हैं लेकर कंपनी आईपीओ। केपीआई देख लेते की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आरओई अच्छा है, 15 से 20 होनी चाहिए, आरओसी 20 से ऊपर होनी चाहिए, डेट जो है 1 से कम होनी चाहिए, अच्छी है।
15 से ऊपर होनी चाहिए, मार्जिन 15 से अच्छी होनी चाहिए, ये भी अच्छा है। अब कंपनी पैसे का क्या करेंगे, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंस करेंगी, 30 करोड़ का पेमेंट करेगी, लगभग 5 करोड़ का, और वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे कंपनी का 43 करोड़ का। अब इसका पहला दिन का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं क्या कंपनी का आया था। ये 26 तारीख ओपन हुआ था, तो उसका देख लेते हैं। क्यों अभी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, 0.91 टाइम किया। HNI का हो गया है 0.71 टाइम, और रिटेलर का ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है 8.99 टाइम्स। इस IPO में QAB के लिए 13,30,000 ही शेयर रखा गया, लेकिन अभी लग चुका है 1,19,51,664। लगभग 9 गुना सब्सक्राइब हो गया। टोटल और ओवर 1.69 टाइम्स अप्लाई हो गया है। और करेंटली इसका जो प्रीमियम चल रहा है लगभग 5 रुपये पर स्टार्ट हुआ था, अभी वहीं पर है। 5 रुपये मतलब 5% के ही आसपास चल रहा है। तो प्रीमियम बारे में ग्रे मार्केट तो बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। मार्केट आपको पता है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से मार्केट अभी गिरा हुआ है, तो उस वजह से भी मार्केट में अभी प्रीमियम सही नहीं चल रहे हैं। उसके बारे में दूसरा IPO है विक्रम इंजीनियरिंग करके, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि कंपनी क्या करती है, क्या इसका IPO साइज है, वो भी देख लेते हैं। विक्रम इंजीनियरिंग है, ये 772 करोड़ का IPO है। ये अच्छे खासे IPO है, अच्छे वैल्यूशन पे भी आए हैं। 772 करोड़ का IPO है, ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू दोनों है इसमें। फ्रेश इशू जो है 721 करोड़ है, ऑफर फॉर सेल है 51 करोड़। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कुछ प्रोमोटर निकलना चाह रहे हैं। इसका फेस वैल्यू है 1 रुपये पर शेयर, और इशू प्राइस है 97 रुपये पर शेयर। एक लॉट में 148 शेयर मिलेंगे, और ये ओपन हो चुका है 26 तारीख से 29 तारीख तक खुला रहेंगे। 29 तारीख को क्लोज है, आप 5 बजे से पहले अप्लाई कर सकते हैं 29 अगस्त को। अलॉटमेंट है 1 सितंबर, सेम रिफंड है 2 सितंबर, और लिस्टिंग है 3 सितंबर को। अब ये देख लेते हैं इसका जो रिटेल, इसमें आप लोग एक लॉट के लिए 148 शेयर मिलेंगे, जिसमें आप 14,356 रुपये लगेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट, स्मॉल HNI में 14 लॉट मिनिमम, और मैक्सिमम 69 लॉट ये लगा सकते हैं। ऑफ़र कितना रखा गया, रिटेल के लिए 35% रखा गया, QAB के लिए 50%, HNI के लिए 15% है। मतलब इसमें हम मिलने का चांस हो सकता है, मतलब मिल सकता है इस IPO में, तो इसमें IPO हम लगाएंगे। कंपनी क्या करती है, 2008 में कंपनी बनी है, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं। 2 तरह के कंस्ट्रक्शन करते हैं, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी करते हैं। वाटर अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जो पावर में काम करते हैं, स्पेशलाइजिंग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, 400 kV तक का ये सब स्टेशन निर्माण करते हैं। फाइनेंशियल देख लेते हैं इसका। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42 करोड़ 2023, उसके बाद 2024 74 करोड़, बहुत अच्छे। उसके बाद 2025 74 से 77 करोड़, ये कुछ सही नहीं है। और कंपनी के ऊपर बोरिंग भी है, 272 करोड़ बोरिंग भी बढ़ रहा है, 154, 183, 272। ठीक है, ठीक है। KPI हम देख लेते हैं, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ROE ठीक है, और अच्छा बेहतर होता, 20 से ऊपर होता तो बेहतर होता। डेट ठीक है, ROC ठीक है, मार्जिन ठीक नहीं है, ये कम से कम 15 से ऊपर ही होने चाहिए, सही है। P रेशियो इसका कुछ ज़्यादा ही वैल्यूशन पे लेकर आ रहे हैं। बिफोर IPO इसका 22% पे था, और P रेशियो अभी 32% पे लेकर आ रहे हैं। मतलब
1 रुपये कमाने के लिए 32 रुपये लगाएंगे कंपनी अपने। आईपीओ के लिए पैसे जुटा रहे उसका क्या करेंगे, फंडिंग वर्किंग कैपिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी में यूज होगा उसके लिए 541 करोड़, और उसके बारे में बताया नहीं है। देख लेते हैं पहला दिन का सब्सक्रिप्शन क्या है इसका। क्यूआबी ने 0.43 टाइम्स सब्सक्राइब कर चुका है ऑलरेडी। एचएनआई ने 5.43 टाइम्स सब्सक्राइब कर लिया है, और रिटेलर ने 2.44 टाइम्स सब्सक्राइब कर। ऑल ओवर अगर देखा जाए 2.51 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है इसका। तो ये रहा मेन बोर्ड आईपीओ, 2 आईपीओ विक्रन और एनालॉन, इसके बारे में बात कर लिए। और विक्रन के बारे में हम बात कर लिए, और विक्रन का जो ग्रे मार्केट है वो था 22% पे, और अभी गिर के आ गया लगभग 14-15% पे। चलिए हम चलते हैं टेलीग्राम पे। हमने साझा किया था आपके साथ कि क्या ग्रे मार्केट चल रहा है प्रीमियम, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलते रहेंगे। और मंगल का जीएमपी क्रैश हो गया था, 0 हो गया था। मैंने आपको बताया कि कल इसका लिस्टिंग है, और जीएमपी जो है इसका 0 पर पहुँच गया। हो सकता है ये माइनस में भी लिस्टिंग हो जाए कल। ग्रे मार्केट विक्रांत का चल रहा है 13% का, एनालॉन का 5-6% का, और अमंता जो 1 तारीख को ओपन होगा आईपीओ उसका 18% ग्रे मार्केट चल रहा है। हमने मेन बोर्ड आईपीओ का भी बात कर ली। 1-2 आईपीओ है हमें अच्छा लगा है, जो एसएमई आईपीओ, वैसे हम एसएमई आईपीओ अप्लाई करते नहीं हैं, बट थोड़ा अच्छा लगा है क्योंकि कुछ हमारे पास कमेंट आए कि आप थोड़ा अच्छे वाले आईपीओ दिखाइए जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है वो भी बता देते हैं। एक है ग्रे मार्केट, इसका भी बहुत अच्छा चल रहा है। एसएमई आईपीओ है करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। एसएमई आईपीओ होते हैं जो 100 करोड़ से कम में आते हैं, उसको एसएमई आईपीओ में लाया जाता है। यह 41.80 करोड़ का बहुत छोटा आईपीओ है, फ्रेश इशू है। नॉर्मली इस पर हम बात कर लेते हैं। इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये, 80 रुपये पर शेयर है। एक लॉट में 1600 शेयर मिलते हैं। इसका जो ओपन हुआ था ये 26 अगस्त को ओपन हुआ था, 29 अगस्त को क्लोज हो जाएंगे, 1 सितंबर को अलॉटमेंट होंगे, और 2 को रिफंड और 3 को लिस्टिंग हो जाएंगे। इसमें आप रिटेल में मिनिमम 2 लॉट लगा सकते हैं। जैसे आप अगर मेन बोर्ड आईपीओ में देखते हैं तो मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं। पहले भी कुछ टाइम पहले इसमें भी था मिनिमम 1 लॉट मैक्सिमम 2 लॉट, बट सेबी का कुछ रूल आया, उसको लगा कि रिटेलर लॉस कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा महंगा कर दिया ताकि रिटेलर इसमें ना आए। तो आप अगर इसमें एसएमई आईपीओ में लगाएंगे तो मिनिमम 2 लॉट लगाने होंगे, जिसकी वैल्यू है लगभग 2,56,000 रुपये। अगर आप लगाते हैं तो इसमें आप एसएमई आईपीओ में लगा सकते हैं। एक लॉट में 2,56,000 सॉरी 2 लॉट लगाने होंगे। इसमें आपको 3200 शेयर का मिलेंगे। क्यूआईबी के लिए इसमें सब्सक्रिप्शन है 46%, रिटेलर कोटा है 32% दिया गया, ठीक ठाक है। और होल्डिंग की बात करें 96 से 70 पर आ जाएंगे, 70% रह जाएंगे होल्डिंग इसके। और इसका हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 करोड़ का है, इसने पूरा दिखाया नहीं। पी रेशियो है 11 से 16 हो गया। ग्रे मार्केट सॉरी पी रेशियो आईपीओ आने से पहले 11 का था, आईपीओ आने के बाद ये 16 का हो जाएंगे। इसका केपीआई सही है, इसका 49 है, 26 है। डेट ज़्यादा है 1.29, 1 से कम होने चाहिए थे डेट, फिर भी ठीक है। एसएमई आईपीओ है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। इसका पहला सब्सक्रिप्शन था डे 1 का। क्यूआईबी ने 9.88 टाइम्स सब्सक्राइब कर लिया, एचएनआई ने 9.83 टाइम्स, और रिटेलर ने 11.93 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। और इसका बात करें हम ग्रे मार्केट के, इसका ग्रे मार्केट लगभग 60% प्रीमियम चल रहा है। 60% प्रीमियम मतलब 2,56,000 का अगर आप 60% निकालते हैं तो इसका हो जाता है 1.5 लाख रुपये। अगर आपके पास
है, IPO में लगाएंगे, अगर मिल जाते हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएंगे एक IPO से। इसी तरह एक है सतवा इंजीनियरिंग करके, इसका प्रीमियम चल रहा है लगभग 25-30% से। ये भी SME IPO है और इसका जो है 35 करोड़ का है, ज़्यादा है नहीं, 35 करोड़ का है। और इसमें रिटेल कोटा के लिए दिया है 46%, 46.29% रिजर्व कोटा है। और इसमें भी आपको अमाउंट लगेंगे 2 लॉट का 2,40,000 रुपये। इसका प्रीमियम चल रहा है 25%। 25 मतलब 50-60 हज़ार का है प्रीमियम चल रहा है, अगर मिलते हैं तो। इसका भी सब्सक्रिप्शन आया था, एक मिनट देख लेते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन है, पहला दिन का था, कोई अभी लगाए नहीं। और HNI का है 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेलर का 1.9 टाइम्स हो चुका है और टोटल 1.41 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। ये रहा आज का IPO। सारे IPO के बारे में बात कर लिए, 2 SME IPO के बारे में भी बात कर ली हम, और दो मेन बोर्ड IPO के बारे में। एक मेन बोर्ड और IPO हो रहा है अमंता हेल्थ केयर, इसका प्रीमियम लगभग 20% के आसपास अभी से चल रहा है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब ये IPO आएंगे तो उस टाइम हम बात कर लेंगे, उससे पहले। तो प्रायोरिटी लिस्ट है हमारा, एक है विक्रम इंजीनियरिंग फर्स्ट है पहला, और एनालॉन तो अभी है नहीं प्रायोरिटी लिस्ट में। फिर देखते हैं अभी क्या होता है। 29 तारीख तक टाइम, अभी 2 दिन है, 28 और 29। अगर ग्रे मार्केट अच्छा होता है एनालॉन हेल्थ केयर का तो हम अप्लाई करेंगे इसमें। अभी करेंटली एक को फोकस कर रहे हैं हम, विक्रम इंजीनियरिंग करके। और अगर IPO ग्रे मार्केट अच्छा होता है इसका तो एनालॉन में भी हम लगाएंगे। तो ये चलिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो। इसमें आपको IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगे, जैसे क्या ग्रे मार्केट चल रहा है, अलॉटमेंट लिंक वगैरह। अमंता का आपको मैंने पूरा डिटेल्स दिया था कि ये अमंता का शेयर, सॉरी IPO डिटेल्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।